कैंडिस हेस, हमारे पास तुम्हारा कन्फेशन है। तुम्हारी जैसी डायन को लकड़ियों पर जला दिया जाएगा। जज द्वारा सजा सुनाई जाने पर छोटे से कमरे में सारे लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन अक्यूज महिला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ना तो डरी हुई थी और ना ही घबराई हुई, लेकिन अपनी किस्मत से हार बैठी थी। जज ने जो फैसला सुनाया था उसे अंजाम देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाता है। कॉन्स्टेबल्स की एक जोड़ी महिला को पकड़कर उसे ले जाती है। एक मॉब महिला के पीछे चलता है क्योंकि उसे टाउन से बाहर ले जाया जा रहा है। लोग उसे ताने मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे डायन, शैतान की बीवी और बुरे नामों से बुलाया जाता है। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो ऐसे दिखती है जैसे वो उन्हें देख भी नहीं सकती। उसका ध्यान पूरी तरह से एक मिस्टीरियस महिला पर होता है जो मॉब के साथ साथ चलती है, पर फिर भी किसी तरह डिस्कनेक्टेड दिखती है, जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं। दोनों महिलाएं आंखों से संपर्क बनाए रखती हैं और कांस्टेबल्स उसे धकेलते रहते हैं। वो महिला को टाउन से बाहर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे हैं। महिला के हाथों पर बंधी रस्सियों को काट दिया जाता है और उसके पास अपने दुखते हाथों को सहलाने के लिए बस कुछ ही पल होते हैं। वो इसे जमीन पर गिराते हैं और लकड़ी के एक टुकड़े से बांध देते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप पास पड़ी लकड़ियों के ढेर पर आग लगाता है। जब उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया जाता है तो कांस्टेबल्स दूर हो जाते हैं और तब एक व्यक्ति हुड पहने हुए आगे आता है। उसने एक डंडा पकड़ा होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके पैरों पर मारना शुरू कर देता है। महिला की बर्दाश्त अंत में खत्म हो जाती है और वो अपनी हड्डियों के टूटने के दर्द से रोती है। उसकी चीख पर मॉब खुश होता है। मारने की वजह से महिला की टांगे टूट जाती हैं, लेकिन यहाँ सब खत्म नहीं हुआ। महिला जो अभी भी लकड़ी से बंधी है उसे चिता पर रख दिया जाता है, जहाँ उसे कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर लटका दिया जाता है। जज टॉर्च लेकर शोर मचाते हुए मॉब से आगे निकलता है। वो जोर से चिल्लाता है कि इसे अपने अपराधों के लिए मरते दम तक जलाया जाएगा, लेकिन जज खुद आगे नहीं बढ़ता। वो घोषणा करता है कि किसी और को इसको जलाने का सम्मान दिया जाएगा। एक और व्यक्ति मॉब से बाहर निकलता है और जज से टॉर्च लेकर चिता की ओर चलता है। वो महिला को देखता है जो पिटने की वजह से थक चुकी है। वो ऊपर देखती है, लेकिन टॉर्च पकड़े हुए आदमी को नहीं। यदि उसके पीछे मॉब के साथ चलने वाली उस मिस्टीरियस महिला की आंखों में देखती है। व्यक्ति को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो अंतिम समय में भी उसकी आंखों में नहीं देख रही है और बिना किसी इंतजार और हेजिटेशन के वो चिता पर टॉर्च फेंक देता है। लकड़ियां तुरंत भड़क उठती हैं, चिता जलती है और एक विशाल आग में बदल जाती है। आग के अंदर चीखती हुई महिला को सुनकर मॉब और खुश होता है। व्यक्ति देखता है कि महिला आग और धुएं के पीछे खो रही है और उसकी चीखें भी आग की चिंगारियों में मद्धम हो रही हैं। वो तब तक वहां से नहीं हिलता जब तक आग खुद नहीं बुझ जाती। इस खास काम को करने में मॉब ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद वो सुकून से वापस टाउन की ओर चल पड़ते हैं। कांस्टेबल्स जले हुए धड़ को लकड़ी से नीचे उतारते हैं और पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वो व्यक्ति अंत में मुड़ता है और चलना शुरू करता है। उसके आंसू उसके गाल से नीचे गिरते हैं। ये देखकर जज उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, निराश ना हो। जज व्यक्ति को तसल्ली देने की कोशिश करता है, तुम्हें जल्द ही एक नई बीवी मिल जाएगी। अमेरिका में सैकड़ों लोगों पर जादू टोने का आरोप लगाया गया था और ये संभावना थी कि कई लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए थे। इसे मानने का कारण ये है कि कुछ लोग जैसे खुद के असर में थे, जिसे अब हम अनोमलिस के रूप में जानते हैं, और SCP-3998 ऐसी ही एक मिसाल है जिसे बेहतर रूप से द विकर विच लिव्स कहा जाता है। SCP-3998 एक मानव लाश है जो 17वीं सदी के समय की है और जो 4th डिग्री बर्न से ढकी, जिसकी टांगे नहीं हैं। इसे देखने से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का भी सबूत मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये मारने की वजह से है या जलने की वजह मौत का कारण थी। कुछ बिंदु पर इसके रिमेन्स को जमा किया गया और एक स्केर क्रो में बांध दिया गया, जो विकर, नेल्स और वायर्स के साथ जोड़े गए थे। जबकि लाश से बना स्केर क्रो काफी अनकन्वेंशनल है। SCP-3998 की जिस चीज ने SCP फाउंडेशन को आकर्षित किया वो इसकी एनॉर्मस एट्रीब्यूट्स थीं। ये लगातार अपनी हड्डियों से एक फ्लेमेबल लिक्विड निकालता है, जिसमें मुख्य रूप से इथेनॉल और ह्यूमन फैट होता है, और रात 11 से 4 बजे के बीच लाश खुद जलती है। यदि ये आग लाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और अभी ये नहीं पता चला है कि ये फ्लेमेबल लिक्विड कैसे बनती है और कैसे जलती है।
3998 इस आग को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि एससीपी उन लोगों को टारगेट करता है जिन्होंने या तो एक रोमांटिक पार्टनर को मार डाला या फिर फिजिकली अब्यूज किया है, जिससे उन्हें आग लग जाती है। क्योंकि उनके पेट में बड़ी मात्रा में बॉइलिंग इथेनॉल मिलता है, उनका मिड सेक्शन पिघल जाता है और फट जाता है, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा अलग हो जाता है। आग अविश्वसनीय रूप से गर्म और तेज होकर पूरे शरीर को जला देती है, और जब तक SCP-3998 से आग को नहीं बुझाया जाता, तब तक वो आग व्यक्ति से भी नहीं बुझती है। इस केस से जुड़े कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स खोजे गए और फाउंडेशन रिसर्चर को दिए गए जो SCP-3998 पर रोशनी डालते हैं, जिसमें 17वीं सेंचुरी की एक औरत से जुड़ी डायरी में शामिल था, जहां लाश की खोज की गई थी। एंट्रीज में औरत अपने पड़ोसियों एडन और कैंडिस हेस की शादी में शामिल होने का बताती है, जबकि कैंडिस विशेष रूप से खुश नहीं थी। कैंडिस को किसी ऐसी महिला के रूप में जाना जाता था जो अपने आप में रहना पसंद करती थी और उस समय के अनुसार अच्छी बीवी नहीं थी। नतीजतन ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने शौहर के हाथों अब्यूज का शिकार थी। डायरिस का अनुमान था कि कैंडिस ने अपने बिहेवियर के कारण इस भाग्य को खुद चुना जो उसके शैतान की पकड़ में आने की वजह हो सकता है। दूसरे शब्दों में पड़ोसी का मानना था कि कैंडिस एक डायन है। दूसरों को भी ऐसा ही शक रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जज विलियम टॉकटन के साथ कैंडिस के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने उससे बुरी आत्माओं के साथ संबंध करने के आरोप के बारे में सवाल किया था। कैंडिस ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, हालांकि वो इस बात से असहमत थी कि ये किसी भी तरह से बुरा नहीं था। उसने जज से कहा कि उसने जिन रिचुअल्स और जादू का अभ्यास किया वो किसी रूप से अच्छे या बुरे नहीं थे और कोई भी इस उपकरण का उपयोग कर सकता है। उसने आगे बताया कि वो अपने शौहर से नफरत करती थी और उसे उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और ये कि वो उसके प्रति क्रूर और हिंसक था। कैंडिस ने एक नाम क्लोविस का भी जिक्र किया, जिसे जज ने उस डीमन के रूप में माना था जिसके साथ उसने अपना राब्ता कायम किया हुआ था। कैंडिस ने अपने एक्शंस के लिए कोई बचाव या बहाना नहीं दिया और जज ने उसे अपने पति एडन के हाथों आग में जलाकर मरने की सजा दी। इस डायन मुकदमे की कहानी उस समय की खास कहानी थी और SCP-3998 के बारे में हम जो जानते हैं उसका अंत हो गया, लेकिन एक और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला था जिसने वास्तव में इस अनोमली को एक नया मोड़ दिया है। कैंडिस के नाम घर के सेलर में एक लेटर मिला, हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी मौत के बाद लिखा गया था। लेटर उसके सीक्रेट लवर का था, जो कहता है कि कैसे उन्होंने कैंडिस की जली हुई हड्डियों को विकर और वायर से बांधने से पहले पहाड़ी के नीचे उसकी जली हुई हड्डियों को जमा किया। लेटर में बताया कि कैसे कैंडिस के पति ने हाल ही में अपने घर को गिन के साथ भरा हुआ है, जिसे बेहद फ्लेमेबल माना जाता है। लेटर का अंत राइटर के साइन के साथ होता है, क्लोविस। लेकिन शायद हमारे पास SCP-3998 के ओरिजिन के बारे में सबसे अच्छी जानकारी आई, जो एक लोकल टेल से मिली, जिसे वर्षों तक ओरली रूप से आगे चलाया गया था और अंत में अर्बन लेजेंड वेबसाइट पर डाल दिया गया था। लेजेंड एक ऐसी औरत के बारे में बताता है जिसने अपनी आत्मा को एक शी डेविल को दे दिया था, जिसने उसे जादू सिखाया और साथ कंपेनियनशिप की पेशकश की। जब उसके शौहर को पता चला, उसने लोकल अथॉरिटी से संपर्क किया और महिला को गिरफ्तार करवा लिया। उसे बांधा गया, उसकी टांगे तोड़ी गईं और उसे जिंदा जलाने से पहले स्केर क्रो की तरह लटका दिया गया। उसके शरीर को पहाड़ के किनारे से फेंक दिया गया, लेकिन शी डेविल ने उसकी हड्डियों को जमा किया और फिर से जीवन दे दिया। बदला लेने की आग महिला के दिल में जल गई, इसलिए आधी रात में उसने अपने आप को पति के गिन में डुबो लिया, खुद को एक बार फिर आग लगा ली और सोते समय उस पर गिर गई। उसे जिंदा जला दिया ताकि उसे वही दर्द महसूस हो जो उसने इसे दिया था। SCP-3998 इस वक्त साइट 43 में एक सिक्योर होल्डिंग लॉकर में रखा गया है, जो फायर प्रूफ और आग से बचने के लिए वैक्यूम सील्ड है। हर सुबह 9 बजे 3998 से निकलते हुए फ्लेमेबल लिक्विड और लॉकर को साफ किया जाता है। डोमेस्टिक अब्यूज क्राइम्स के दोषी ठहराए गए डी क्लास कर्मियों को हमेशा साइट पर रखा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो SCP-3998 के टारगेट हैं। जब इन्हें जलने की अनुमति नहीं होती तो पूरी तरह जल जाने के बजाय केवल सर और सीने में ही डिस्कम्फर्ट होगा। क्योंकि इसकी रोकथाम काफी आसान है, इसी कारण SCP-3998 को सेफ क्लासिफाइड किया गया है। हालांकि हाल ही में हुई घटनाओं ने फाउंडेशन को इस बात पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया है। 3998 के सेफ होने के बावजूद
स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में आग से मरने वाले हादसों की संख्या ज्यादा हुई है, जिसमें कई के शरीर को वही नुकसान हुआ जो SCP-3998 के शिकार को हो सकता था। और ये भी हो सकता है कि ये अभी तक ना पकड़े गए सीरियल किलर का काम हो जो अपने टारगेट्स को इन तरीकों से मारता हो। हाल ही में SCP-3998 की लाश की जान से अधिक परेशान करने वाली डिटेल्स पता चली हैं। SCP-3998 का शरीर कैंडिस हेस का नहीं है और वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक नर है जिसकी उम्र मौत के समय 30 वर्ष थी। इन नए रेवलेशंस के बाद SCP-3998 की रिक्लासिफिकेशन यूक्लिड क्लास के लिए पेंडिंग है। क्या SCP-3998 कैंडिस के शौहर एडन का शरीर है जिसे हर रात हमेशा जलते रहने की सजा के तौर पर मजबूर किया जाता है, या यदि इसके हिंसक और दर्दनाक मौत का कोई और शिकार हुआ है जैसे कि कैंडिस और क्लोविस का अंतिम भाग्य है। लेकिन उन मौतों के साथ जो SCP-3998 के कारण प्रतीत होती हैं, रोकथाम के बावजूद रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही हैं और केवल यही माना जा रहा है कि विकर विच अब भी जीवित है। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और एंट्री देखें और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि हम SCP फाउंडेशन के क्लासिफाइड आर्काइव्स में आगे से आगे बढ़ते रहें।